एक गांव में एक लड़का रहता था। वह बहुत परेशान था क्योंकि उसका मन उन्हीं चीजों के बारे में सोचता था जिनके बारे में वह नहीं सोचना चाहता था। वह अपनी छोटी छोटी खुशियों के लिए दिन का ज्यादातर समय बर्बाद कर देता था और बाद में इसके लिए पछता था, लेकिन वह ना चाहते हुए भी अगले दिन उन्हीं गलतियों को दोहराता। वह अपने माता पिता के लिए ऐसा कुछ भी नहीं कर पा रहा था जिससे उसके माता पिता को उस पर गर्व हो। वह जानता था कि वह अपने समय को बर्बाद कर रहा है, अपनी जिंदगी खतरे में डाल रहा है। वह लड़का चाहकर भी इन आदतों को नहीं बदल पा रहा था। वह अपनी समस्या खुद से बड़े लोगों को बताता और वे लोग उसे अलग अलग तरह की सलाह देते, लेकिन उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं आ रहा था। अब तो उस लड़के को भी ऐसा लगने लगा था कि उसका जीवन ऐसी ही बुरी आदतों और मानसिक बोझ के साथ बीतने वाला है। वह बहुत परेशान और उदास रहने लगा। एक दिन वह ऐसे ही अपने विचारों में खोया हुआ एक तालाब के किनारे पर बैठा हुआ था। तभी पीछे से उसका एक दोस्त भागा हुआ आया और उससे बोला, दोस्त, मुझे तुम्हारी समस्याओं का समाधान मिल गया है। वह दोस्त की बात सुन बहुत खुश हो जाता है और उससे पूछता है, तुम्हें मेरी समस्याओं का क्या समाधान मिला? लड़के के दोस्त ने कहा, ध्यान। लड़के ने उसके दोस्त से पूछा, ये ध्यान क्या होता है? दोस्त ने कहा, कल हमारे गांव में एक बौद्ध भिक्षु आए थे। गांव के लोग उनसे अपनी अपनी समस्याओं का समाधान पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं भी तुम्हारी समस्याओं का समाधान पूछता हूँ। मैंने उन बौद्ध भिक्षु से पूछा कि मन को काबू में करने का तरीका क्या है, तो उन्होंने कहा, ध्यान। मैंने सोचा कि तुम्हें ध्यान के बारे में पता होगा, इसलिए मैंने उनसे ध्यान के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पूछा। उस लड़के ने कहा, मुझे उन बौद्ध भिक्षु से मिलना है, मुझे उनके पास ले चलो। वह दोनों उन बौद्ध भिक्षु की खोज में निकल जाते हैं। बहुत खोजने के बाद उन्हें वह बौद्ध भिक्षु पास के गांव के एक पेड़ के नीचे ध्यान करते हुए मिलते हैं। वे दोनों उस बौद्ध भिक्षु के पास जाते हैं और बैठ जाते हैं और उनकी आंखें खोलने का इंतजार करते हैं। जब बौद्ध भिक्षु अपनी आंखें खोलते हैं तो वो दोनों उनको प्रणाम करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आपने ध्यान करने को तो कहा, लेकिन यह नहीं बताया कि ध्यान क्या है। बौद्ध भिक्षु बोले, ध्यान क्या है ये शब्दों में बता पाना मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन तुम लोगों ने प्रश्न किया है तो मुझे कुछ ना कुछ तो बताना ही पड़ेगा। तो सुनो, ध्यान का अर्थ है ना कोई प्रश्न, ना कोई उत्तर, ना कोई विचार और ना ही कोई भावना। यह एक ऐसी स्थिति है जो हमारी वास्तविकता से हमारा परिचय करवाती है। इस स्थिति में कोई भी प्रश्न, कोई भी ऊर्जा शेष नहीं रह जाती, क्योंकि उसके सामने सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। लड़के ने पूछा, लेकिन ध्यान की स्थिति को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? बौद्ध भिक्षु ने कहा, ध्यान करना बहुत ही आसान है। क्या तुम्हें बैठना आता है? लड़के ने कहा, हाँ, मुझे बैठना आता है। बौद्ध भिक्षु ने कहा, तुम कितनी देर तक बैठ सकते हो? लड़के ने कहा, जितनी देर तक चाहो उतनी देर तक बैठ सकता हूँ। बौद्ध भिक्षु ने कहा, तुम्हें रोज 1 घंटा आंख बंद करके सीधा बैठना है। लड़के ने पूछा, कब और कहाँ बैठना है? बौद्ध भिक्षु ने कहा, कभी भी, कहीं भी, बस जगह शांत एवं एकांत होनी चाहिए। लड़के ने बौद्ध भिक्षु से पूछा कि मेरी ये बुरी आदतें कितने दिन में छूट जाएंगी? बौद्ध भिक्षु ने कहा, सिर्फ 1 दिन में, अगर तुम 24 घंटे आंख बंद करके बैठ सको तो। वह लड़का बौद्ध भिक्षु से अपने सवालों के जवाब जान बहुत उत्साहित हुआ और उनसे आज्ञा लेकर अपने घर चला आता है और ध्यान करने बैठ जाता है। जैसे ही वह ध्यान करने बैठता है, उसके मन में तरह तरह के सवाल उठने लगते हैं, जैसे ध्यान करने से सचमुच कोई फायदा होगा? मैं अपनी बुरी आदतों को छोड़ भी पाऊंगा या नहीं? आखिर सब लोग मेरी इज्जत कब करेंगे? मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं बहुत सारा धन कमा पाऊं और गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊं? इस तरह उसके मन में अनेक तरह के सवाल उठने लगे। फिर उस लड़के को याद आया कि भिक्षु ने कहा था कि ध्यान की अवस्था में मन में कोई भी भावना, कोई भी विचार नहीं आना चाहिए। अब वह लड़का अपने विचारों को रोकने की कोशिश करने लगा, लेकिन क्या कोई बहती नदी के जल को रोक पाया है? वह लड़का भी अपने विचारों को नहीं रोक पा रहा था और आंखें खोलकर बैठ जाता है और सोचने लगता है कि मैंने जीवन में बहुत से काम किए हैं, लेकिन इतना कठिन काम कभी नहीं किया। और बौद्ध भिक्षु ने कहा था कि ध्यान करना बहुत आसान है। फिर वह लड़का उन बौद्ध भिक्षु के पास वापस चला जाता है और उनसे बोलता है, आपने तो कहा था कि ध्यान करना बहुत ही आसान है, लेकिन मुझे तो यह दुनिया का सबसे कठिन काम लगा। मैंने बहुत प्रयास किया, लेकिन मेरे मन में उठते विचार नहीं रुके। तब बौद्ध भिक्षु ने कहा, तुम्हें विचारों को रोकने के लिए किसने कहा था? लड़के ने कहा, तो फिर मन को शांत कैसे करें? आपने तो कहा था कि ध्यान में कोई भी विचार, कोई भी प्रश्न नहीं होता। बौद्ध भिक्षु ने कहा, हमारे दिमाग में हर समय बहुत से विचार जन्म लेते हैं और मरते हैं, लेकिन हमारा मन उनमें से किसी एक विचार को पकड़ लेता है और उससे जुड़े विचारों को सोचता चला जाता है। इस तरह हमारा मन विचारों में उलझ जाता है और हम भूल जाते हैं कि हम क्या कर रहे थे।
जब तुम ध्यान करने बैठोगे तो तुम्हारे दिमाग में भी बहुत सारे विचार उठेंगे और खत्म हो जाएंगे, लेकिन तुम्हें किसी भी विचार के बारे में नहीं सोचना, बस उन्हें देखना है। तुम्हारे मन में बहुत सारे विचार आएंगे और खत्म हो जाएंगे। धीरे धीरे समय के साथ इन विचारों के उठने की गति कम हो जाएगी। बौद्ध भिक्षु के मुंह से ये सारी बात सुनकर वह लड़का घर वापस चला आता है और दोबारा ध्यान करने के लिए बैठ जाता है। इस बार वह लड़का बौद्ध भिक्षु के बताए अनुसार अपने मन में उठ रहे विचारों को देखता है। वह देर तक देख पाता है, लेकिन फिर उसके मन में ऐसे विचार उठते हैं जिनके बारे में सोचने से वह खुद को रोक नहीं पाता और वह उन विचारों में खो जाता है। कुछ देर बाद उसे याद आता है कि वह तो ध्यान कर रहा था। वह दोबारा विचारों को देखने का प्रयास करता है, लेकिन इस बार उसका मन दूसरी चाल चलता है। इस बार उसके मन में अश्लील विचार आने लगते हैं। वह लड़का सोचता है कि ध्यान जैसी पवित्र स्थिति में ये अश्लील विचार क्यों आ रहे हैं। वह अपने मन में उठ रहे अश्लील और गंदे विचारों को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह उन्हें नहीं रोक पाता। उसके मन में लगातार ऐसे ही विचार उठ रहे थे। बहुत देर तक प्रयास करने के बाद जब वह लड़का परेशान हो जाता है तो वह ध्यान से उठकर उन बौद्ध भिक्षु के पास चला जाता है और उनसे कहता है, मैं जब भी ध्यान करने बैठता हूँ तो मेरे मन में अश्लील और गंदे विचार आते हैं। बौद्ध भिक्षु ने कहा, कोई भी विचार अच्छा या बुरा नहीं होता, इसलिए किसी भी विचार को बुरा समझकर उसे जबरदस्ती दबाने का प्रयास मत करो, क्योंकि हमारे द्वारा विचारों का विरोध ही उन्हें और भी शक्तिशाली बनाता है। इसलिए किसी भी विचार को रोकने का प्रयास मत करो, क्योंकि इस मन की प्रकृति ही ऐसी है कि हम इसे जिस चीज के बारे में सोचने से रोकते हैं, यह उसी चीज के बारे में ज्यादा सोचता है। इसलिए तुम्हारा विचारों को रोकने का प्रयास व्यर्थ है और तुम जिन विचारों को गंदे व अश्लील कह रहे हो वो विचार ही तुम्हारे जीवन का हिस्सा है। इंसानी जीवन को आगे बढ़ाने के लिए इन विचारों का उठना भी जरूरी है। एक बात हमेशा याद रखना कि जीवन में हम जिस भी चीज को अस्वीकार करते हैं, हमारा मन उसी चीज के बारे में सबसे ज्यादा रस लेने लगता है। इसलिए जीवन की किसी भी सच्चाई को नजरअंदाज ना करें, हर चीज को स्वीकारो, तभी तुम उससे मुक्त हो पाओगे। लड़के ने कहा, लेकिन हमारा मन हमारे साथ इतनी चालें क्यों चलता है कि हमारा मन ही हमारा शत्रु है। बौद्ध भिक्षु ने कहा, नहीं, मन हमारा शत्रु नहीं है। यह तो उन्हीं चीजों को अनुभव करना चाहता है जिसमें इसे आराम मिलता है, आनंद आता है। इसलिए जब हम ऐसा कोई काम करते हैं जिसमें शुरू में ही मन को आनंद नहीं मिलता, तो हमारा मन उस काम का विरोध करता है। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, अगर तुम अपने मन से बुरे विचारों को खत्म करना चाहते हो तो अपनी आदतों को बदलो। आदतों को तुम केवल तभी बदल सकते हो जब तुम्हारा मन तुम्हारे काबू में होगा, और तुम्हारा मन तभी काबू में होगा जब तुम खुद को जानोगे, जब तुम स्वयं का अनुभव करोगे, जब तुम ध्यान का अनुभव करोगे। इतना कहकर बौद्ध भिक्षु खड़े हुए और एक मुस्कान के साथ उस लड़के के सर पे अपना हाथ रख दिया और इसके बाद वे वहाँ से चले गए। वह लड़का उन बौद्ध भिक्षु को जाता हुआ देखता रहा। अब वह बहुत खुश था, क्योंकि उसे अब अपनी समस्याओं का समाधान मिल चुका था। वह समझ गया था कि उसे रोज ध्यान के लिए बैठना है और उसे अपने विचारों को बस देखना है, लेकिन उन्हें पकड़ना नहीं है। समय के साथ वे विचार खुद ही गायब होते चले जाएंगे। साथ में वह यह भी समझ गया था कि कोई भी विचार अच्छा या बुरा नहीं होता, इसलिए विचारों का विरोध करना भी गलत है।